शुगर पेशेंट्स की बॉडी में ज़्यादातर किन विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है? शुगर पेशेंट्स के बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, वो 2 विटामिन है। पाकिस्तान में ज़्यादातर एक मल्टीविटामिन हमें अक्सर कह दिया जाता है वो ले लें, समथिंग जी के नाम से। उससे मुझे जो फील होता है, मुझे ये लगता है मैं हेल्दी हो जाती हूँ। बगैर किसी वजह के थके रहना, थोड़ा सा काम करना तो सुस्ती हो जाना, थकावट फील माइंड होना, बैठ एग्जॉस्ट जाना। रहना। टांग की जो हड्डियां हैं जिसको हम टिबियल बोन कहते हैं, उस पे अगर एंकल से ऊपर थोड़ा सा प्रेस करें तो वो ज्यादा पेन महसूस होना आमतौर पे। तो अगर इस किस्म की चीजें होती हैं इंसान को, तो उसको डेफिनेटली अपने के टेस्ट करवाने चाहिए और फिर उसकी सप्लीमेंटेशन भी लेनी चाहिए। खाती पीती पूरा सारा है, मटन तो एक एज तक तो वो खाती भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाती, ठीक है, एग्स नहीं खाने, मटन नहीं खाना, फ्रूट नहीं खाना, तो फिर उन्हें कौन सा ऐसा मल्टीविटामिन है जो अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लेना चाहिए, और किस एज के बाद तो ये हम पर फिक्स हो जाता है कि भाई अब तो लाजिम है? शुगर के पेशेंट्स में किन विटामिन्स की कमी ज़्यादा हो सकती है और जिन विटामिन्स की कमी होती है वो किस तरह हमें डिफरेंट बीमारियों में घेर सकती हैं? तो ये पॉडकास्ट आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें डॉक्टर शाहिद नदीम आपको वो विटामिन्स बताएंगे जिनकी वजह से हमारी शुगर बिगड़ भी सकती है, और वो फूड सोर्सेज भी बताएंगे कि जिनकी वजह से जिनको हम खाएंगे अगर तो हमारी शुगर कंट्रोल भी हो सकती है और हमें विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। हमारे बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ पे हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, लेकिन जो आज का टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि शुगर किस तरह क्योर करनी है, वो तो हम बार बार बात कर चुके हैं, लेकिन ड्यूरिंग डायबिटीज़ हमें कोई ना कोई विटामिन्स ऐड ऑन कर लेते हैं हम अपनी डाइट में, हम खुद से ऐड कर लेते हैं कि नहीं हमें कमज़ोरी हो रही होगी तो हम कोई विटामिन ऐड कर लेते हैं। तो मुझे बताएं, क्या ये सेफ़ है, हमें विटामिन्स ऐड कर लेने चाहिए? देखिए, खुद से तो कोई दवा या विटामिन ऐड नहीं करने चाहिए। ठीक है। और विटामिन जो हैं फ़ायदा तब देते हैं जब उन विटामिन की अगर वाकई डेफिशिएंसी हो, जिस्म में कमी हो, तो फिर विटामिन फ़ायदा भी देते हैं। ठीक है। और विटामिन देखें, एक ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसी दवाएं, ऐसी सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपकी रोज़मर्रा की खुराक में मौजूद होते हैं। जो आप खाना खा रहे होते हैं, जो आप फ्रूट ले रहे होते हैं, जो आप सब्जियां लेते हैं, या जो भी आप खाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ विटामिन मिनरल्स मौजूद होते हैं, सिवाय विटामिन डी के, जो कि खाने पीने की चीज़ों में कम होता है, सूरज की छांव में ज़्यादा होता है। ये एक ऐसा विटामिन है जिसका थोड़ा सा खाने पीने से ताल्लुक कम है, होता है, जैसे साइमन फिश है या अंडे की जर्दी है जिसमें बहुत थोड़ी कम क्वांटिटी में होता है। तो ये इन चीज़ों में होता है, लेकिन बहुत कम होता है। विटामिन डी ज़्यादातर सूरज की छांव में या सूरज में होता है। तो वो फिर ज़ाहिर है गर्मियों के दिनों में सूरज लोग ज़्यादा बचते फिरते हैं, तो उसमें हम दे देते हैं सप्लीमेंट्स। लेकिन फिर मैं कहूँगा दोबारा आपके उसके सवाल के जवाब में कि जो विटामिन जो हैं वो जो है अपनी तरफ से खुद से बगैर डॉक्टर के मशवरे से कभी नहीं लेने चाहिए। हाँ, अगर आपका कोई वीकनेस हो रही है, कोई सिम्टम है जिसके लिए आपको ख़तरा है, या आपको लगता ये है कि आपको किसी विटामिन की ज़रूरत है, तो आप डॉक्टर से मिलें प्रॉपर। वो आपको कोई फिजिकल एग्जाम करेगा, आपकी हिस्ट्री लेगा, आपको चेकअप करेगा, साथ आपके टेस्ट कुछ कराएगा, तो साबित करेगा कि हाँ वाकई ये विटामिन है जो आपको ज़रूरत है, इसकी आपके सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो दे देगा। उससे फ़ायदा भी होगा और डेफिशिएंसी भी कम होगी। लेकिन खुद से विटामिन ऐड ऑन कर लेना अपनी ट्रीटमेंट में और समझना कि अब मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये गलत बात है। अच्छा, यहाँ पे मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला ये है कि हमारी रोज़मर्रा की जितनी भी डाइट हम खा रहे हैं, आया उससे हमारे विटामिन्स पूरे हो रहे हैं? हाँ, देखिए, अब जो डाइट हम खा रहे हैं, अगर हम अपनी नौजवान नस्ल, क्या कहते हैं उनको, जेनज़ी? जेनज़ीज़। हाँ, जेनज़ी। तो इनकी अगर बात करें तो मैं तो कह रहा हूँ कि इनकी डाइट ऐसी है जिसमें विटामिन बहुत कम है, क्योंकि जंक फूड है। और जंक फूड जो है अच्छा, वो, आप इसमें जेनज़ीज़ को ही कसूरवार कहते हैं? नहीं, कसूरवार वो नहीं है। कसूरवार जो है ना वो पूरा मुआशरा कह लें, पूरी नहीं, सोसाइटी, मुझे क्योंकि एक लगता ट्रेंड है चल रहा है ना। ट्रेंड के अलावा मुझे लगता है पेरेंट्स का बड़ा रोल है। पेरेंट्स का भी रोल है, क्योंकि अगर वो इन चीज़ों को अगर डिस्करेज करें शुरू से, जंक फूड को, तो फिर आदत नहीं पड़ती बच्चों को। तो बच्चों को तो जिस ट्रैक पे भी लगाना चाहें पेरेंट्स तो लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उस ट्रैक पे चलना ना। लेकिन ये है कि अगर वो खुद भी, अगर पेरेंट्स भी, क्योंकि देखें अब उनको भी मैं कोई ये नहीं कहूँगा कसूरवार, वो भी इस सारी मामले का शिकार हो रहे हैं। इस जो ट्रेंड चल रहा है अनहेल्दी डाइट का या जंक फूड का, उसमें वो भी जो है वो फंसे में, वही फंसे में। तो जाहिर है जब बच्चे उनको खाता देखते तो वो भी कॉपी करते, तो फिर घर का पूरा माहौल ही वो जंक फूड पे आ जाता। तो उसमें ये है कि क्योंकि वेजिटेबल्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है,
प्रॉपर मीट या जैसे गोश्त होना चाहिए, देसी मुर्ग, देसी गोश्त, तो वो नहीं है, क्योंकि विटामिन इन्हीं खानों से है ना, विटामिन कोई आसमान से तो नहीं उतर, इन्हीं खानों से मिल रहे हैं ना। तो अगर ये खाने नहीं है आपकी खुराक में, और अगर आपको हैं भी तो बहुत कम है, ज़्यादातर जंक फूड है, तो फिर ज़ाहिर है विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी। तो उस सूरत में फिर आपको विटामिन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन वो भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपको जंक फूड खा रहे हैं, आपकी डाइट ऐसी नहीं है जिससे आपको विटामिन मिले, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से मशवरा करें, फिर पता चलेगा ना कि कौन सा विटामिन चाहिए आपको, कौन सा नहीं चाहिए। क्योंकि हर विटामिन ज़रूरी भी नहीं होता, हर विटामिन खाने से फ़ायदा भी नहीं होता, और हर विटामिन की डेफिशिएंसी भी नहीं होती आपको। तो लिहाजा टेक्निकली अगर इसके साथ चलेंगे, एथिकली, तो फिर आपको फ़ायदा भी होगा और आपको वही विटामिन दिए जाएंगे जिसकी वाकई आपको ज़रूरत है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल ये था कि शुगर पेशेंट्स की बॉडी में ज़्यादातर किन विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है? हाँ, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। शुगर पेशेंट्स के बॉडी में जो अक्सर जो देखा गया है, जो कि एक्सपीरियंस में आती है बात, जिन विटामिन की डेफिशिएंसी होती है वो 2 विटामिन है। एक होता है विटामिन डी और एक होता है विटामिन B12। तीसरा एक मिनरल है, विटामिन नहीं, तीसरा एक मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी डायबिटिक पेशेंट्स में देखी गई है, काफ़ी देखी गई है, वो है मैग्नीशियम। तो ये 3 ऐसे विटामिन मिनरल्स हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में इनकी डेफिशिएंसी होती है। इनकी भी वजूहात है, लेकिन इनकी होती है, ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। लेकिन ये डेफिशिएंसी जो है वो हर डायबिटिक्स को भी नहीं होती, ठीक है ना। जिसकी डाइट अच्छी है, जो वॉक एक्सरसाइज करता है, जिसका शुगर कंट्रोल्ड है, तो उनको फिर इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी बड़ी कम होती है। लेकिन ये 3 जो हैं कॉमनली ऐसे विटामिन्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी डायबिटिक्स को होती है। बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये बताएं, हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर एक मल्टी विटामिन हमें अक्सर कह दिया जाता है, वो ले लें समथिंग जी के नाम से। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो वो जो हम विटामिन है वो बगैर इवन मैंने भी लिया था लाइफ में एक दफ़ा, ठीक है। और उससे मुझे जो फील होता है, मुझे ये लगता है मैं हेल्दी हो जाती हूँ। खाती मैं 1 महीना हूँ, टेस्ट बड़ा अजीब सा है उसका, और 1 ही महीना मैं खाती हूँ, उसके बाद मुझे लगता है मैं ठीक हो गई। उससे एनर्जी आपको बहुत अच्छी मिलती है, आपको लगता है आप एक्टिव हो गए हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है और आप हेल्दी हो जाते हो। अब आई डोंट नो वो खुद से लेना ठीक है या नहीं है, या वो ले लेना चाहिए, या उसमें एफिकेसी उसकी क्या है कि वो एकदम आपको एक्टिवेट ज़रूर करता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मोटापा भी लेकर आता है। तो वो प्रैक्टिस जो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, कोई भी उठ के आपको कह देता है अब वो विटामिन लेना स्टार्ट कर दो, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए, जहाँ तक आपने जिस विटामिन का नाम लिया जी, जिसके आखिर में आता है, वो एक मल्टी विटामिन है और बड़ा मशहूर बहुत मशहूर है, और अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी का विटामिन है। इसी के साथ और भी मल्टी विटामिन है। मल्टी विटामिन को हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं ना, चाहे ये है चाहे कोई और है। देखिए, जो आपने पहला जो सवाल किया ना कि मैंने खाया और मुझे वेट गेन होता है, या लोग खाते हैं तो उनका वेट गेन होता है, तो ये बात नहीं, लोगों का मुझे नहीं पता, मेरा जरूर होता है। आपको होता है, कई पेशेंट्स भी ऐसे शिकायत करते हैं कि मल्टीविटामिन लेने से उनका वेट गेन होता है। अच्छा, ऐसी मतलब टेक्निकली ऐसी बात नहीं है कि जी मल्टीविटामिन खाने से वेट गेन नहीं होता। अगर वेट गेन होता तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स में कितना विटामिन है, बहुत है ना। तो फिर तो हर वेजिटेबल खाने वाला वेट गेन होता, तो फिर तो हम जो है वो सैलेड वाली डाइट और वेट लॉस वाली डाइट तो देते ही ना। कहते हैं यार ये तो वेजिटेबल है, इसमें तो विटामिन है, विटामिन से वेट गेन होता है। तो ये बड़ी अनटेक्निकल बात है कि जी विटामिन खाने से जो है वो वेट गेन होता है। हाँ, कुछ विटामिन ऐसे हैं जिसमें कुछ गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं, विटामिन के फॉर्मुलेशन में होते हैं। ऐसे विटामिन जिनमें गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं उनसे भूख ज्यादा लगती है। क्या लगती है? भूख ज्यादा लगती है, ठीक है। तो जब भूख ज्यादा लगती है, बंदा खाता है, फिर वेट गेन होता है। तो उसमें फिर उस विटामिन का कसूर नहीं होता, आपकी भूख का या आपके ज्यादा खाने का होता है। तो लिहाजा विटामिन का ये कॉन्सेप्ट कि जी उससे वजन बढ़ता है या आपका बढ़ा है, या और भी लोग भी इस तरह की कंप्लेंट करते हैं, तो इसका हकीकत ये से होता है कि उस आपके एंजाइम की वजह से आप भूख लगती है, आप बार बार खा रहे होते हो और आप मोटे हो जाते हैं। तो ये चीज होती है जिसकी वजह से। लेकिन ये है कि जो मल्टी विटामिन आपने जिक्र किया या और कोई मल्टी विटामिन है, एक बात तो लोगों के जहन से निकल जानी चाहिए कि इससे कोई वेट गेन नहीं होता। प्लस ये कि विटामिन जो है, मल्टी विटामिन में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं जैसे जिंक है या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि शुगर में रोल इनका है। जिंक का बहुत अच्छा रोल है डायबिटीज़ कंट्रोल करने में। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है।
इससे जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, इससे बालों के लिए, स्किन के लिए बड़ी अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन है, ये जो न्यूट्रिएंट है ये जिंक। तो ये इस जिस विटामिन का नाम आपने, इसमें जिंक है और कई मल्टीविटामिन में जिंक मौजूद होता है। तो ये चीज़ कहना कि जी इस विटामिन का जो है वो, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर जिंक की डेफिशिएंसी है, ये किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है, या आपकी डाइट ज़रा आप देख रहे हैं कि आप ऑफिस में रहते हैं, खाना आपका इतना है नहीं, वंस एक खाना खाते हैं डेली, उसमें भी वेजिटेबल नहीं है, फ्रूट नहीं है, तो फिर आप जरूर डॉक्टर के मशवरे से एक विटामिन ले लें, क्योंकि आपको पता है यार मेरी डाइट ठीक नहीं है, नॉट अप टू द मार्क है, और मुझे ज़ाहिर है ना मैं फ्रूट्स पसंद कर रहा हूँ, ना मैं वेजिटेबल खाता हूँ, कभी खा लिया तो चिकन खा लिया, और मेरी रूटीन ऐसी है खाने पर तवज्जो नहीं, तो फिर बेशक डायबिटीज़ नहीं है, आम बंदे हैं आप, तब आप मल्टीविटामिन डॉक्टर के मशवरे से ले सकते हैं। बिल्कुल। या अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई सिम्टम हो रहा है, कोई वीकनेस हो रही है, खास किस्म की आपको सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो डॉक्टर से आप चेकअप करवाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये सिम्टम्स जो है, ये वीकनेस जो है, ये फलां विटामिन की डेफिशिएंसी से, वो उसका टेस्ट भी करा सकता है, ये नहीं भी कराता तो आप बताते हैं ये उसकी वजह से हो रहा है, तो फिर वो आप उसके मशवरे से वो विटामिन आप लें ताकि वो डेफिशिएंसी कम हो। तो ये चीज़ है कि मल्टीविटामिन जो है वो उनका लेना उसी सूरत में ठीक है अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। अच्छा डॉक्टर शाहिद नदीम, यहाँ पे फिर आप बहुत सारे लोगों का एक मसला हल करें जिन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की कोई डिजीज़ नहीं है और उनकी डाइट अच्छी नहीं है। ज़्यादातर ये बच्चियों का प्रॉब्लम है कि हमारी जो डाइट अच्छी नहीं है ना, डाइट अच्छी नहीं है, खाती पीती पूरा सारा है, मटन तो एक एज तक तो वो खाती भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाती, ठीक है, एग्स नहीं खाने, मटन नहीं खाना, फ्रूट नहीं खाना, तो फिर उन्हें कौन सा ऐसा मल्टीविटामिन है जो अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लेना चाहिए, और किस एज के बाद तो ये हम पर फिक्स हो जाता है कि भाई अब तो लाजिम है? देखिए ये जो आपने क्वेश्चन किया बहुत ज़बरदस्त, वो बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा इससे। जी जी, जो बच्ची हैं खासतौर पे यंग हमारी बच्चियां जो हैं, उनमें ज़ाहिर है आपको पता है उनको गोश्त पसंद नहीं पसंद उनको होता। सब्जियां पसंद नहीं, उनको दालें पसंद नहीं, उनको जो है वो गोश्त तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और फ्रूट्स भी वो थोड़ा बहुत जो अपने पसंद के मीठे फ्रूट हैं जो उनके टेस्ट में आते हैं वही वो खाते हैं, अदरवाइज दूसरे फ्रूट नहीं खाते। तो ऐसी बच्चियों में डेफिशिएंसी होती है विटामिन्स की, और जो ज़्यादा कॉमन डेफिशिएंसी बच्चियों में डाइट के हवाले से है वो है आयरन की। आयरन की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन जो है वो कम बनता है, और इस आयरन के बाद दूसरे नंबर जो डेफिशिएंसी होती है वो होती है फॉलिक एसिड की। ठीक है, तो ये जो आयरन और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी ये बच्चियों में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, खासतौर पर जिनकी डाइट ठीक नहीं है, और इस डेफिशिएंसी की वजह से एक एनीमिया होता है जिसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या खून की कमी, हीमोग्लोबिन कंटेंट बहुत कम हो जाता है। ऐसी बच्चियां जो है वीक भी दिखती हैं, पेल दिखती हैं, ज़्यादा काम करें तो थक जाती हैं, सांस उनका फूलता है, काम उनसे होता नहीं है, और वो जो है वो हर वक्त जो है वो सुस्ती की मारी कभी इधर फिरती रहती है। मैं तो नहीं, आपको पेल लग रही नहीं आपको पेल नहीं, लेकिन वो ये है कि हीमोग्लोबिन का कम होने की ये अलामात है। तो जब वो ये बच्चियां अगर ऐसी सूरत-ए-हाल का शिकार हो तो इनके लिए डायरेक्ट आप आयरन सप्लीमेंट पे न जाएं, आप डॉक्टर से मिलें, ऐसी बच्चियां डॉक्टर से मिलें, उनके पेरेंट्स उनको लेके जाएं। सीबीसी टेस्ट होता है, बड़ा ही मामूली सा सस्ता सा टेस्ट है, उसमें आपको हीमोग्लोबिन भी पता चल जाता है, आपको डिफरेंट आपके सेल काउंट्स पता चल जाते हैं, उसके मुताबिक आप डायग्नोज करवाएं कि हाँ वाकई आयरन डेफिशिएंसी है या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तो फिर आप वो विटामिन डॉक्टर कुछ अरसे के लिए आपको देता है, इतने अरसे में कि आप उसका जो डेफिशिएंसी वो पूरी हो जाए। जब पूरी हो जाती है वो आपको कहता है कि आप बंद कर दें लेना, और साथ आपको दोबारा टेस्ट करवा के बता भी देता है, प्रूव कर देता है कि यार ये पहले ये था, अब रिजल्ट ये है, तो आपकी डेफिशिएंसी जो थी वो पूरी होगी है, अब आपका हीमोग्लोबिन या जो आपका आरबीसी काउंट है या जो आपकी डेफिशिएंसी वो पूरी होगी है, अब आप मजे करें। लेकिन इसमें भी मेरा एक सवाल है, मैंने अक्सर अपने टेस्ट करवाए हैं आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर अ ईयर, मेरे टेस्ट सारे ठीक आते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन मुझे कभी कभार बहुत वीकनेस फील होती है, तब फिर मेरा दिल करता है कि यार कोई विटामिन या कोई ऐसी चीज़ ऐड कर लूँ, क्योंकि मैं वैसे तो अब सब खा लेती हूँ, लेकिन मैंने भी मटन शायद आज से कोई 4 साल पहले आके पहली दफ़ा खाया था। मतलब मैंने इतनी एज अपनी मटन के बगैर गुजारी है, मुझे पता ही नहीं था कि मटन इतना हेल्दी है और मैं वो क्यों नहीं खाती थी, ठीक है। और फ्रूट्स से ज़रा थोड़ा सा भागती हूँ, फ्रूट्स तो मुझे कोई ज़बरदस्ती बैठ के खिला देगा तो खा लूँगी, अदरवाइज़ नहीं खाऊंगी। तो तब जाके मुझे फ़ील होता था, मैंने फिर टेस्ट करवाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन सब टेस्ट बिल्कुल ठीक आते हैं, लेकिन वीकनेस जो फील होती है तो उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए मैं काफ़ी अरसे से आपसे मुलाकात है,
और अक्सर पॉडकास्ट में करता रहता हूँ, तो मुझे आपका लाइफस्टाइल पता है। आप अक्सर डाइट पे होती हैं, स्मार्ट रहने के लिए, अच्छी सेहत के लिए ये ज़रूरी है, डाइट पे होती हैं। लेकिन आपकी जो डाइट है उसमें मैंने जो देखा ये, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि उसमें फ्रूट्स बिल्कुल नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, बस गोश्त भी नहीं है, गोश्त सिर्फ है, चिकन है। नहीं गोश्त सब तो मैं मटन जबरदस्ती खाती हूँ, तो मैं शौक से खाती हूँ, हाँ, अब आके हुआ है। लेकिन ये है कि आपके जो फ्रूट्स बिल्कुल नहीं है, नहीं वेजिटेबल्स भी कम है, नट्स बहुत शौक से खाती हूँ, हाँ, दालें भी कम है। तो देखें, अब जो वीकनेस फील हो रही है तो डेफिनेटि इसमें वजह तो आपकी डाइट है ना, क्योंकि आप डाइट पे हैं, तो डाइट में ज़ाहिर है एक चीज आप ले रही है, एक चीज नहीं ले रही, बैलेंस नहीं है ना। तो जब बैलेंस डाइट नहीं है तो जाहिर है कुछ विटामिन जो है वो डेफिशिएंट होंगे, जिसकी वजह से आपको वीकनेस हो रही है। तो पहले तो इसके कुछ टेस्ट होते हैं, वो आपको करवाए। सबसे इजी टेस्ट तो सीबीसी टेस्ट है, पता चल जाए कि आयरन या इस किस्म के, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब टेस्ट नॉर्मल। अच्छा, अब सब ठीक ठाक है ना, तो उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे विटामिन होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया या कैल्शियम हो गया या आपका पोटेशियम हो गया, विटामिन डी हो गया, ये आम तौर पे लोग नहीं करवाते क्योंकि इनके टेस्ट एक तो महंगे भी हैं, प्लस ये पता नहीं होता। हाँ। तो ये चीजें जो है ना, ये अच्छी बैलेंस डाइट में होती, ये विटामिन होते हैं, लेकिन लोग करवाते नहीं। ठीक है, तो अब इसमें यह है कि अगर ये आप करवाएं तो फिर पता किया जा सकता है कि आया ये वीकनेस किस वजह से हो रही है। यूजली जो आपका स्टूडियो का काम है, इंडोर बैठे रहती हैं, एसी में रहती हैं, घर में भी एसी, इधर भी एसी, ज्यादा बाहर का एक्सपोजर नहीं है, बाहर का नहीं तो है, उसमें आपको सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है। तो और वो तो मैं जा भी नहीं सकती। हाँ, सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है और जा भी नहीं सकती, तो ऐसे में लगता ये है कि वीकनेस हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। ठीक है, तो विटामिन डी क्योंकि खानों में इतना ज्यादा नहीं पाया जाता, सूरज में ज्यादा होता है, तो लिहाजा ये डेफिशिएंसी सबसे पहले लगती है कि आपको होगी। लेकिन इसका तरीका ये कि आप पहले टेस्ट करवा लें, टेस्ट में डेफिशिएंसी है तो 3-4 महीने का कोर्स कर लें विटामिन डी का, तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, मेरे माइंड में एक बड़ा जबरदस्त सवाल आया आपके जवाब से, और वो ये है कि लेट्स सपोज अगर मैं कहती हूँ कि मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो मेरी बॉडी में अलामतें क्या होंगी कि मुझे फ़ौरन से अलर्ट हो जाना चाहिए कि यार ये वाकई एक डेफिशिएंसी हो रही है? देखिए, पहली अलामत तो आपने खुद बताई ना कि मैं जो है वीकनेस महसूस करती हूँ। हालांकि मेरी डाइट अब ठीक है, मैं गोश्त भी ले सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं वीकनेस महसूस करती हूँ, तो ये वीकनेस है, ये पहली अलामत। दूसरी ये कि बगैर किसी वजह के थके रहना, थकावट फील होना, थोड़ा सा काम करना तो सुस्ती हो जाना, थकावट फील होना, बैठ जाना, माइंड एग्जॉस्ट लेना, ये प्लस पाँव की जो टांग की जो हड्डियां हैं, जिसको हम टिबियल बोन कहते हैं, उस पे अगर एंकल से ऊपर थोड़ा सा प्रेस करें तो वो ज़्यादा पेन महसूस होना। आमतौर पे पेन इतना नहीं होता, थोड़ा सा दबाएं, लेकिन जो विटामिन डी के डेफिशिएंट लोग होते हैं, उनके ये पिंडली की जो हड्डी है, उसको अगर दबाया जाए, प्रेस किया जाए, तो वो ज़्यादा पेनफुल होता है। मतलब दबाना किस प्रेशर से है? मैं अगर दबाऊंगी तो मामूली से प्रेशर से, लेकिन दर्द ज्यादा फील होगा। एंकल से ऊपर, ये जो पिंडली की हड्डी जिसे कहते हैं ना, इसको दबाएंगे तो इससे पेन होगा। यानी जितनी जोर से आप दबाएंगे नहीं, पेन ज्यादा होगा। आप खुद ही महसूस कर लेंगे, मैंने दबाया तो इतनी जोर से नहीं है, लेकिन पेन ज्यादा हो रहा है। तो ये भी एक साइन है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। प्लस थकावट, नींद ना आना, डिप्रेशन होना, ये भी विटामिन डी डेफिशिएंसी के साइंस हैं। तो अगर इस किस्म की चीजें होती हैं इंसान को, तो उसको डेफिनेटली अपने विटामिन डी के टेस्ट करवाने चाहिए और फिर उसकी सप्लीमेंटेशन भी लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और शुगर के पेशेंट्स में ये ज्यादा होती है? शुगर के पेशेंट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, B12 की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी ये ज्यादा होती है। अच्छा, अब शुगर के पेशेंट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, चलो पहले विटामिन डी पे बात कर लेते हैं। अगर शुगर के पेशेंट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो क्या इस डेफिशिएंसी की वजह से शुगर आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है? देखें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, डेफिशिएंसी की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिस पे बहुत ज़्यादा बेइंतहा रिसर्च हुई है। विटामिन में जो सबसे ज़्यादा रिसर्च जिस विटामिन पे हुई है वो विटामिन डी है, और डायबिटीज़ के हवाले से इस पे रिसर्च इसलिए हुई है क्योंकि इसको प्रूवन है रिसर्च में कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से शुगर अनकंट्रोल रहती है। विटामिन डी अगर बच्चों में या यंग जनरेशन में जो है अगर कम है, डेफिशिएंट है, तो इससे डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। ये रिसर्च में बात शो हो रही, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मेडिकल रिसर्च और प्रूवन डॉक्यूमेंट्स हैं ये शो। तो इससे इसी प्रूवन जो है ना चीज से फिर ये साबित होता है, या ये बात मेडिकल रिसर्च में आई है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से शुगर अगर कंट्रोल कर लिया जाए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से शुगर का कंट्रोल भी बेहतर हो जाता है।
लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जाता कि विटामिन डी ले लो और दवाइयाँ छोड़ दो, नहीं कहा जाता। कहा जाता है कि सपोर्टिव मैनेजमेंट करो, दवाइयाँ भी कम रहेंगी, शुगर भी बेहतर कंट्रोल होगा, थकावट भी नहीं होगी, हड्डियों की हेल्थ भी स्ट्रांग होगी, जॉइंट्स भी बेहतर होंगे और आपकी ओवरऑल सेहत भी बेहतर होगी अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी को आप ठीक कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे विटामिन डी की हम बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि शुगर पेशेंट्स में विटामिन डी की ज़्यादा कमी पाई जाती है, तो मुझे ये बताएं कि विटामिन डी ज़्यादातर हम यही सुनते हैं, जिस औरत से पूछ लो, और औरतों को स्पेशली विटामिन डी की कमी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर विटामिन डी की कमी सबको ही हम सुनते हैं, और आपको तो ज़्यादा अवेयरनेस है कि इंजेक्शन्स दिए जाते हैं कि आप दूध में ऐड करके पी लें, मंथ में एक दफ़ा लाजमी पी लें, और ये बस लाजिम कर लें कि ये लाजमी पी लें। तो ये प्रैक्टिस क्या ठीक है? देखिए, अगर तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिसको भी दिया जा रहा है इंजेक्शन तोड़ के दूध में पीने का, तो डेफिनेटली ये तो अच्छी प्रैक्टिस है ना। अगर डेफिशिएंसी है और टेस्टों से प्रूवन है, तो फिर तो विटामिन डी के इंजेक्शन देने से या उसका कैप्सूल देने से या उसकी टैबलेट देने से आपको फ़ायदा होगा, डेफिशिएंसी ठीक होगी और आपके सिम्टम्स बेहतर होंगे। ये तो ठीक प्रैक्टिस है। लेकिन बाज़ औक़ात देखा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती, हाँ, प्रूवन भी नहीं होती और दिखाया भी नहीं होता किसी को, वैसे ही किसी के कहने में ले लिया जाता है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया जाता है, तो उससे फिर टॉक्सिसिटी भी होती है। फिर ज़्यादती जो है विटामिन डी की वो नुकसान भी करती है। तो नुकसान क्या क्या होता है अगर विटामिन डी के इंजेक्शन हम खुद से ही पी जा रहे हैं और वहाँ पे हमारी बॉडी में विटामिन डी ज़्यादा हुआ है, तो फिर उससे क्या नुकसान होता है? उससे नुकसान ये होगा कि उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, लेवल्स जो है ना एक ख़ास हद से तजावुज़ कर जाएंगे। उसका फिर उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मसलन आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आपको मतली होती है पहले, फिर आपको वॉमिटिंग शुरू हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, बड़ा सीवियर किस्म का, जो किसी चीज़ से ठीक नहीं हो सकता। इसके अलावा शुगर भी अनकंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा जो है वो लिवर पे इसका स्ट्रेस पड़ता है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो बेहोश भी हो सकता है विटामिन डी की टॉक्सिसिटी से। तो इस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट्स में होते हैं, ख़ास तौर पे चक्कर आना, बेहोश होना, ये सारी चीज़ें, उल्टी, मतली, ये सारी चीज़ें जो है ना विटामिन डी की टॉक्सिसिटी से होती हैं। और ख़ास तौर पे 150 से अगर लेवल ऊपर चला जाए तो ये इस किस्म के सिम्टम्स होते हैं। तो विटामिन डी हमें किस फूड आइटम में मिल सकता है ज़्यादा? कोई ऐसी हर्ब्स हैं जिसे हम अपनी लाइफ में वैसे ही शामिल कर लें तो हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी का सामना ना करना पड़े? देखिए, विटामिन डी जो है ना, जैसे कि मैंने पहले बताया कि फूड आइटम्स में कम होता है। विटामिन डी जो है वो सनलाइट में, जो कुदरती सूरज की रोशनी, उसमें ज़्यादा होता है, उसी से हासिल किया जाए। खासतौर पर सर्दियों में, यहाँ पे सर्दी पड़ती है, तो सर्दियों में अगर कोई भी डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है, विटामिन डी लेना चाहता है, तो आधा घंटा जो है धूप सेके, ठीक है, तो उससे विटामिन डी जो है वो उसको बहुत भरपूर कुदरती विटामिन डी मिलेगा। इसके अलावा साइमन फिश एक मछली है, समंदरी बड़ी होती है, और कराची के साहिल भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में दस्तयाब है। पाकिस्तान में लाहौर, पंजाब में, इस्लामाबाद में ये फ़िश अवेलेबल होती है सर्दियों के मौसम में। ख़ास तौर पे ये समंदरी फ़िश है, इसमें अच्छा खासा विटामिन डी होता है। इसके अलावा एक ख़ास किस्म की छोटी मछलियाँ होती हैं जिनको बड़ी मछलियाँ खाते हैं, सार्डाइन्स उनको कहते हैं, उनमें भी विटामिन डी होता है, वो भी समंदर में पाई जाती हैं। और इसके अलावा अंडे की जर्दी में भी थोड़ा बहुत विटामिन डी मौजूद होता है। तो ये चंद ऐसी खाने की अशिया हैं जिनमें विटामिन डी है। अदरवाइज और किसी खाने की चीज़ में विटामिन डी नहीं है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा, अगर विटामिन डी पूरा करना है तो समंदर की मछलियाँ खाना शुरू कर दो? समुद्र की हर मछली नहीं, जो मैंने बताया, 2 किस्म की मछलियाँ हैं, जिसमें 2 किस्म की ऐसी खास मछलियाँ अगर वो हम खाएंगे तो हमारा विटामिन डी की कमी नहीं कुदरती होगी। विटामिन डी आपको मिल जाएगा, कुदरती विटामिन डी मिलेगा, बगैर किसी सप्लीमेंटेशन के ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मेटफॉर्मिन हम शुगर की मेडिसिन में खाते हैं, तो उसके बाद मुझे ये बताएं कि ये सुना जाता है कि आपकी B12 की कमी हो जाती है उससे, तो क्या ये ठीक है? जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो लोग मेटफॉर्मिन लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे लेते हैं, तो उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। वजह उसकी ये होती है कि मेटफॉर्मिन जो है वो जो हमारे खाने में विटामिन B12 होता है उसकी एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, कम कर देता है। तो इसलिए जो खाने में विटामिन B12 है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता, जिस्म में जाता ही नहीं, तो इसलिए फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो B12 की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में चेंजेस क्या आ रहे होते हैं? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि जी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में, B12 की जो है डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में 2-3 बड़े अजीब व गरीब और
सीरियस किस्म के सिम्टम्स डेवलप करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो डेवलप होती है वो है पाँव में और टांगों में बेचैनी, जिसको हम रेस्टलेस लेग्स भी कहते हैं। रात के टाइम पे खास तौर पे पाँव और टांग में ऐसी बेचैनी होती है कि बाज़ औक़ात लोगों को नींद भी नहीं आती। अच्छा, वो दर्द नहीं होती? दर्द नहीं होती, बेचैनी होती है, आपको लग रहा होता है बेजान है, साथ नहीं है टांगें, और आप सो नहीं पा रहे होते, कभी आप स्ट्रेचेस कर रहे होते हो, टांगों में ऐसे अजीब सी दर्द होती है। दर्द नहीं है वो, लेकिन दर्द नहीं कहेंगे उसको, झुंझलाहट कहेंगे या समझे कहेंगे, एक तरह की बेचैनी है जो टांगों में होती है। तो ये एक दूसरा सिम्टम है, जो पहला सिम्टम है, जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होता है। दूसरा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना पाँव में सुनपन भी करता है, नमनेस ये भी हो जाता है, और जलन भी पाँव में होती है, और बाज़ औक़ात हाथों की जलन भी हो जाती है, बाज़ औक़ात थकावट होती है, बाज़ औक़ात मसल क्रैम्प्स भी पड़ना शुरू हो जाते हैं, मस्कुलर जो है ना पेन्स वो भी होती हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। बाज़ औक़ात नींद की कमी भी हो जाती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, और बाज़ औक़ात आपका जो नर्वस सिस्टम है या जिसको हम असाबी निज़ाम कहते हैं वो वीक हो जाता है। आपकी सोच, आपका IQ, आपका किसी काम पे तवज्जो से जो है फोकस करना, ये सारी चीज़ें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स हैं, मतलब, और ये वो सिम्टम्स हैं जो हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फील करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि हमारी किस विटामिन की कमी है, जिसकी वजह से हमारी टांगें बेजान फील होती हैं, हमारे पाँव सुन्न हो जाते हैं, हमारे पाँवों में सुइयाँ चुभना स्टार्ट हो जाती हैं, हम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो वो ये एक सिंपल विटामिन की कमी, अगर हम वो पूरा कर लें तो ठीक हो जाता है। बिल्कुल। वाओ, तो विटामिन B12 हमें फूड सोर्सेज में कहाँ से मिल सकता है? देखिए, विटामिन B12 तो तकरीबन हर फूड में होता है, वेजिटेबल्स में है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उसमें विटामिन B12 होता है, आपके जो दालें हैं उसमें विटामिन B12 होता है, फ्रूट्स में विटामिन B12 होता है, लेकिन ज़्यादातर विटामिन B12 जो है वो गोश्त में पाया जाता है, ख़ास तौर पे बीफ में और मटन में। ख़ास तौर पे बकरी की कलेजी है, उसमें बड़ा अच्छा खासा नेचुरल कुदरती विटामिन B12 खाने कह रहे हैं, मुझे भूख लग रही है। हाँ, तो इसमें विटामिन B12 पाया जाता है, फ्रूट्स में भी पाया जाता है। तो खाने जो जिसकी हम जिक्र कर रहे थे, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड, प्रॉपर बैलेंस डाइट, उसमें विटामिन B12 मौजूद होता है। बिल्कुल ठीक है। और अगर वो हम मतलब डायबिटीज़ के साथ अगर हम अपनी डाइट पे भी ख्याल कर लें तो हमें इन डेफिशिएंसीज से नहीं गुजरना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम डाइट प्रॉपर नहीं ले पाते तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर आपको विटामिन B12 का लेवल चेक करवाना चाहिए, और जब विटामिन B12 का लेवल आप डॉक्टर से चेक करवाते हैं, उससे रिपोर्ट चेक करवाते हैं, और अगर डेफिशिएंसी साबित हो जाती है, डॉक्यूमेंट हो जाती है, तो फिर उसकी सप्लीमेंटेशन दी जाती है आपको। अब ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि कितने अरसे खानी। अच्छा, डेफिशिएंसी जैसे हाँ, माइल्ड डेफिशिएंसी है तो कम अरसे खानी होगी, सीवियर किस्म की डेफिशिएंसी है तो ज़्यादा अरसे खानी होगी, और फिर हम थेरेपी के एंड पे चेक भी करते हैं विटामिन लेवल, दोबारा चेक करके कि जो हमने सप्लीमेंट दिया है आया वाकई उसने कोई काम किया है, लेवल नॉर्मल हुए हैं कि नहीं। अगर हो जाते हैं नॉर्मल तो सप्लीमेंटेशन हम बंद कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताएं कि जितने भी ये हमारे विटामिन्स के टेस्ट हैं, जैसे B12 मैंने नहीं लाइफ में कभी चेक करवाया, मैंने विटामिन D अपना कभी नहीं चेक करवाया, मुझे नहीं पता मेरी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है कि नहीं, तो हमें कितने अरसे के बाद ये टेस्ट लाजमी करवा लेना चाहिए? देखिए, अगर तो आपकी डाइट, फिर वही बात हुई, अगर आपकी डाइट ठीक है, बैलेंस डाइट है, फ्रूट्स भी ले रहे हैं, गोश्त भी ले रहे हैं, आप वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, आप हेल्दी फैट्स भी ले रहे हैं, तो फिर तो साल में अगर आपको कोई वीकनेस नहीं हो रही तो फिर ना करवाएं। कोई वीकनेस नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है खर्चा करने की ना। टेस्ट तो आपको उस सूरत में करवाने हैं जब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपकी डाइट भी डेफिशिएंट है, आपकी डाइट ठीक नहीं है, साथ आपको वीकनेस हो रही है, आपको पता है, आपको अपनी छठी हिस्स बता रही है कि ये जो आप खाने में जो बदएहतियाती कर रहे हैं और जंक फूड ले रहे हैं, नेचुरल डाइट पे नहीं है, और ये चीज़ जो पाँव में दर्द है, बेचैनी है, ये आपको बताएगी चीख के कि भाई आप चेक करवा लो, तो उस सूरत में आपको टेस्ट करवाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और क्या शुगर के पेशेंट्स हर तरह के विटामिन्स ले सकते हैं बेशक डॉक्टर की पूरी, मतलब कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो शुगर के पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं लेने चाहिए? देखिए, विटामिन तो कोई ऐसा नहीं है जो कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है शुगर पेशेंट्स को दूसरी बीमारियां भी होती है ना। शुगर पेशेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम भी होता है, शुगर पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी होता है, शुगर पेशेंट्स को जो है वो किडनी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है।
तो अगर एक डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उसको ये प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने जिक्र किया, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, या जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, या उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो फिर जो है किडनी प्रॉब्लम वालों को और हार्ट प्रॉब्लम वालों को मैग्नीशियम अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक तो ये बात। अच्छा, एक ये ना बड़ा सोशल मीडिया पे आजकल हम सुन रहे हैं, अगर आपको रात में नींद नहीं आती तो आप ये मैग्नीशियम ग्लाइसेट टैबलेट लेना स्टार्ट कर दें, इससे आपको नींद आ जाएगी। और हम यंगस्टर्स ज़्यादातर खुद ब खुद ही वो जाके मैग्नीशियम उठा के ले आते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या ये ठीक प्रैक्टिस है? देखिए, मैग्नीशियम के फ़ायदे तो है, वो एंजाइटी को कम करता है, दिमाग को सुकून बख्शता है, मेंटल टॉनिक है, उससे नींद तो बेहतर हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई जो है लेना शुरू करे। जिसका नींद बेहतर है तो उसको लेने की ज़रूरत तो नहीं। हाँ, अगर किसी की नींद का मसला है, उसको एंजाइटी है, तो उसको अपने लेवल्स चेक कराने चाहिए। डॉक्टर से मिल के जो है वो लेवल चेक करवाए। अगर ये डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी साबित हो जाती है ब्लड लेवल्स में, तब तो वजह बनती है ना कि जो नींद की कमी है, ये जो एंजाइटी है, ये आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से, तो फिर आप वो सप्लीमेंट शुरू कर दें। लेकिन हो सकता है विटामिन जो ये आपकी नींद की कमी है, सुकून जो आपका उड़ा हुआ है, इसकी वजह मैग्नीशियम ना हो। फिर आप मैग्नीशियम ले रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है इसकी ओवरडोज भी हो सकती है। वो आपके गुर्दों के लिए, आपके लिवर के लिए भी खतरनाक हो सकती है, आपके हार्ट के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो लिहाजा जवाब फिर वही हुआ कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपको कोई भी विटामिन नहीं लेना चाहिए। ओवर द काउंटर विटामिन यूज करके हम अपने जिस्म को किस हद तक बीमार कर सकते हैं? जैसे अब कुछ विटामिन अगर आप ले रहे हैं और उसकी डेफिशिएंसी नहीं है, बल्कि आपके लेवल्स ठीक हैं या थोड़े ज़्यादा की तरफ हैं, तो ऐसे विटामिन अगर आप लेना शुरू करेंगे तो टॉक्सिसिटी होगी ना। विटामिन के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे, ऑलरेडी ज़्यादा हैं, आप लेना शुरू कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपने लेवल चेक ही नहीं कराए, तो लेना शुरू कर देंगे तो फिर आपको टॉक्सिसिटी होगी। जब टॉक्सिसिटी होगी तो बजाय आपको फ़ायदा होने के नुकसान होगा, उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, जैसे कि मैंने जिक्र किया। तो ये चीज़ जो है ना, वो आपको ओवर द काउंटर जो है वो नहीं करनी चाहिए। आपको विटामिन लेने हैं तो आपको अगर वाकई ज़रूरत है तो आप ज़रूर लें। ओवर द काउंटर सेल का मतलब ये है कि अगर डॉक्टर लिखता है आपको, तो ये आपको बड़ी आसानी से मेडिकल स्टोर्स दे देते हैं। अगर आपको नहीं डॉक्टर से लिखा हुआ, तब भी आप अगर उसे मांगेंगे मुंह बोलकर, तब भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये है कि लोग क्या करते हैं कि उनको ज़रूरत होती ही नहीं है, उनके ऑलरेडी विटामिन्स पूरे होते हैं, डेफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन वो एक से आपको देखा एक दूसरे से देखा देखी या सोशल मीडिया पे सुनकर या कोई वायरल वीडियो देख के अब वो शुरू कर देते हैं। भाई पहले आप असेसमेंट करवाएं, आप अपना चेकअप करवाएं कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी है, आपके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, फिर उसके मुताबिक आप अपने विटामिन की सप्लीमेंटेशन डॉक्टर से एडवाइस करवा लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल फिर थोड़ा सा उधर ही है कि हम ले लेते हैं, मतलब हमें करना तो नहीं चाहिए लेकिन हम कर लेते हैं, तो हमारे जिस्म में बीमारियां क्या क्या आ सकती हैं? बीमारियां तो नहीं कोई आएंगी, टॉक्सिसिटी होगी, बस टॉक्सिसिटी होगी। फिर आपके गुर्दों पे स्ट्रेस पड़ सकता है, आपके लिवर पे स्ट्रेस पड़ सकता है, फिर लिवर के फंक्शन मुतासर हो सकता है, किडनी के फंक्शन मुतासर हो सकते हैं, तो फिर बीमारियां आएंगी ना। जब साइड इफेक्ट्स आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता साइड इफेक्ट्स इस कदर सूरत हाल को डेवलप कर लेते हैं कि वो साइड इफेक्ट्स विल चेंज इनटू इलनेस, वो फिर बीमारी बन जाते हैं ना। तो ये चीजें हो सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर के पेशेंट्स आपके पास जितने भी आते हैं, आप मेडिकेशन जब उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप विटामिन्स का प्रॉपर टेस्ट करवा के उन्हें विटामिन सजेस्ट करते हैं कि आपको पता होता है कि इस बीमारी में ये विटामिन की कमी होगी तो मैंने ये विटामिन्स ऐड करने हैं? अच्छा, अब यहाँ पे देखें ना, अब यहाँ पे एक चीज़ टेक्निकली मैं आपको बताता चलूँ। अगर आपने मेरा सवाल किया कि मैं प्रिस्क्राइब तो करता हूँ विटामिन्स, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है मुझे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। लेकिन ये टेस्ट जो विटामिन्स के होते हैं थोड़े कॉस्टली होते हैं, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते लेकिन कॉस्टली होते हैं। अब अगर आपके पास पेशेंट जो है एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, उसने आपको फीस भी देनी है, डॉक्टर की फीस, उसने आपकी डायबिटीज़ की जो डिफरेंट मेडिकेशंस हैं वो भी लेनी है, जो कि थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं। यानी उसने अपने महदूद बजट में सब कुछ करना है, इलाज भी करवाना है, फीस भी करनी है, बैलेंस डाइट पे भी खर्चा आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो पता ये चलता है कि यार ये टेस्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इसने तो बड़ी मुश्किल से अपना शुगर का टेस्ट करवाया है जो बीमारी का है। तो अगर मैं उसको विटामिन का किसी का लेवल चेक करने का कहता हूँ तो आगे से उसका सवाल पता है क्या होता है कि डॉक्टर साहब ये कितने है, इसकी प्राइस क्या है? तो बाज़ औक़ात मैं उसको प्राइस नहीं बताता, मुझे पता होता है
क्योंकि मैं पेशेंट को ऊपर से नीचे लेके स्टडी कर चुका होता हूँ, ठीक है, कि यार इसको प्राइस बताऊंगा तो ये तो परेशान हो जाएगा, फिर जाहिर है वो कभी इससे मांगेगा उससे मांगेगा, तो मैं उस पर कर्जों का बोझ नहीं उस पर डालना चाहता ना। तो मैं उससे कहता हूँ कि यार अभी तुम ये टेस्ट ना कराओ, जब जरूरत होगी हम करवाएंगे उसको। फिर मैं बाकायदा तफसीली चेकअप करता हूँ। कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ही ऐसे होते हैं जो डेफिशिएंसी शो करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया विटामिन डी का, तो फिर मैं उसको तवज्जो से एक दफ़ा फिर चेक करता हूँ कि टेस्ट तो ये करा नहीं सकता, तो लिहाजा इसको ओवरऑल एग्जामिनेशन से हम बात देखते हैं, चेक करते हैं कि वाकई किसी विटामिन डेफिशिएंसी का इसमें साइन या सिम्टम है। अगर होता है तो फिर मैं वो विटामिन उसको लिख देता हूँ कुछ अरसे के लिए। अच्छा, विटामिन की डेफिशिएंसीज हमें पता होती हैं, बॉडी में कहीं ना कहीं चल रही होती हैं, लेकिन फिर वही बात है कि हमने टेस्ट कभी करवाए ही नहीं है, तो हमें क्या पता कि किस लेवल तक डेफिशिएंसी है। तो अगर हम लाइफ में कभी भी विटामिन्स लेते ही नहीं हैं, हालांकि जैसे कहा जाता है कि जैसे ही आप 25 क्रॉस करें तो फिर कोई ना कोई विटामिन लेना लाजमी स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमें डाइट के थ्रू वो सारी चीज़ें उस तरह प्रॉपर मिकदार में नहीं मिल रही। दूध है तो वो हमें अच्छा नहीं मिलता, घी है तो वो हमें अच्छा नहीं मिलता, पानी है तो वो हम साफ़ नहीं पी रहे, गंदम है तो वो हम अच्छी नहीं खा रहे। तो यही बेसिक चीज़ें हैं ना जो हमने हर रोज़ और बार 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 करनी है, तो वही हमें प्योर नहीं मिल रही। तो खाना तो हमारे पास प्योर नहीं है, डेफिशिएंसीज हमारी बॉडी में हैं। तो हम लाइफ टाइम अगर विटामिन्स भी नहीं ले रहे तो ये क्या हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं? जी हाँ, अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो ये सबसे पहली ज्यादती तो आप ये कर रहे हैं ना। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता डाइट हम ठीक रख के भी ठीक नहीं है? अब बहुत सारे लोग हैं जो प्योर दूध नहीं पीते, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा पानी नहीं पीते, बहुत सारे लोग हैं जो सही घी नहीं खाते। अब हम शायद अफोर्ड कर सकते हैं कि हम भाई गाय भैंसों का जहाँ से भी है प्योर मिल्क खालिस दूध ले आए, ठीक है, लेकिन सब नहीं कर सकते। कुछ लोग तो दूध में खुद पानी मिला हुआ दूध आता है, फिर उसमें पानी ऐड कर लेते हैं कि 4 बच्चों को दूध देना है। जी जी, ठीक है। तो बहुत हमारी मेजर कम्युनिटी ऐसी है जो साफ दूध, प्योर दूध नहीं पी रही। मेजर कम्युनिटी ऐसी है जिनके पास साफ पानी पीने के लिए नहीं है, ठीक है। तो उनके लेवल पे अगर हम बात करें तो उनके लिए हमारे पास क्या ऐसे आउटकम्स हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हम उनके मसलों का हल कर सकें? देखिए, अब जो आबादी एफोर्ड नहीं कर सकती बैलेंस डाइट, प्योर दूध, प्योर अंडे, देसी अंडे, चिकन, गोश्त, ये चीज़ें महंगी हैं, तो उनके लिए आप बात कर रही हैं कि उनके लिए क्या। देखिए, अगर ऐसी अगर पॉपुलेशन अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकती तो उनके लिए कुछ नॉन एक्सपेंसिव चीज़ें भी हैं, ऐसी चीज़ें भी हैं। विटामिन तो अफोर्ड नहीं कर सकें, ज़ाहिर है वही डाइट नहीं अफोर्ड कर सकती, तो फिर विटामिन भी महंगे आते हैं, ठीक है ना। तो वो कहाँ से लेके आएंगे? आपको डायबिटीज़ भी है, उसकी मेडिसिन लेनी है, अपने बच्चों की फीस देनी है, डॉक्टर की फीस देनी है, तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे विटामिन? कैसे? फिर एक्स्ट्रा मेडिसिन तो नहीं दे सकते हम उनको। तो उस केसेस में ये हम करते हैं, ये हैं कि कुछ ऐसी डाइट, कुछ ऐसे खाने, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सस्ती होती हैं, वो हर घर में होती हैं, उनमें इतनी कोई कॉस्ट भी नहीं आती और वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो फिर मैं एडवाइस करता हूँ कि ऐसे खाने, ऐसी डाइट जो कि कम खर्च है और बाला नशीन है। अब वो कैसी? मसलन जो शेवर के अंडे, ये तो हर कोई जो है अफोर्ड कर ही लेता है, ठीक है ना। अच्छा, ये मैं उनको दे देता हूँ कि यार इसमें कम से कम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B12, विटामिन डी, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आपको प्रॉपरली मिल जाते हैं। अगर आप रोजाना के 1-2 अंडे खाएंगे तो इससे अच्छे खासे विटामिन आपको मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ है दालें। अब दालें जो हैं वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है ना। तो जब भी किसी से अगर आप सवाल करो और उसकी जो आमदनी ज़रा कम है, तो वो तंजन ये जवाब देता है अपने भाई को या दोस्तों को, यार बस दाल साग मिल जाती है। तो दाल साग इसलिए कहता है कि दाल और साग दोनों सस्ते हैं, ठीक है ना, इन्हीं को गरीबों का खाना समझा जाता है। तो दाल और साग में आपको पता है कितने ज़्यादा विटामिन है? कई बहुत ज़्यादा विटामिन सिर्फ दाल और साग में मौजूद है। आयरन, फोलिक एसिड, B12, ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम, और इसके अलावा जितने भी हेल्दी मिनरल्स हैं, जिंक, ये सारे मिनरल्स, विटामिन जी, निकोटिनामाइड, ये सारे विटामिन जो हैं ये हेल्दी प्रोटीन्स के साथ आपके साग और दाल में मौजूद है और ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो फिर मैं उनको ऐसे खानों की तरफ लेके आता हूँ जो सस्ते भी हैं, जो इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं वो, और जिनमें अच्छे खासे विटामिन वो ले सकते हैं। तो फिर मैं डाइट के जरिए विटामिन देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। यानी डाइट के थ्रू भी अगर हम बहुत एक्सपेंसिव पे नहीं जाए, जिसका जिक्र आपने किया, उन क्लास के लिए भी कुछ खाने ऐसे हैं जो अच्छा, और आप क्या अच्छी खासी जो
अमीर आबादी है, जो कि अफोर्डिंग क्लास है या एलीट क्लास है, वो अब इन खानों पे आ रही है। बिल्कुल मैं दाल साग कह रहा हूँ ना, आप यकीन कीजिए अब ऐसा वक्त आने वाला है कि ये दाल साग भी जो है वो जो है ना, वो हमारी जो एलीट क्लास है वो यूज कर रही होगी, वो कर रहे होंगे, और कर भी रहे हैं, क्योंकि इसमें सेहत है ना। अब पता चल रहा है ना, सेहत सिर्फ गरीबों के लिए इतनी है, सेहत हाँ, तो रिच बंदे को भी चाहिए ना। तो जाहिर है वो जंक फूड से जब तंग आ जाएंगे तो किस पे आएंगे, हेल्दी डाइट पे आएंगे ना, तो वो भी इस पे आ रहे हैं। तो लिहाजा और वो ज्यादा आ रहे हैं, अगर आप देखें तो वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। उनके टेबल्स, आप इनकी दावतों पे, एलीट दावतों पे जाएं तो उनके टेबल ज्यादा भरे होते हैं, लेकिन खाएंगे एक एक चम्मच, या फिर ये जो वेजिटेबल्स हैं, साग हैं, दालें हैं, ये मौजूद होती हैं, और वो खाते हैं। बिल्कुल ऐसा। और क्यों खाते हैं? इसलिए कि उनको पता है कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसमें विटामिन्स हैं, इसमें मिनरल्स हैं, ये वो सेहत के लिए जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शुगर हमें खोखला तो कर रही होती है, शुगर को मदर ऑफ डिजीज भी कहा जाता है, तो शुगर हमें जिस तरह खोखला कर रही होती है उसी तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट डेफिशिएंसीज भी आ रही होती हैं। तो विटामिन्स के अलावा कौन सी डेफिशिएंसीज आती हैं? विटामिन्स के अलावा कौन सी डेफिशिएंसी शुगर की वजह से हो सकती है? देखिए, डेफिशिएंसी तो ज़्यादातर जो है वो विटामिन्स की और मिनरल्स की होती है। तो अब विटामिन्स के अलावा एक जो डेफिशिएंसी शुगर के मरीजों में होती है वो मैग्नीशियम की, वो भी एक मिनरल, एक विटामिन है, ठीक है, तो उसकी होती है। लेकिन आप इसके अलावा पूछें कि क्या, देखिए डायबिटिक पेशेंट्स में जो डेफिशिएंसी है वो विटामिन्स और मिनरल्स की तो होती है, लेकिन एक और चीज़ है जो कि शुगर की वजह से जो डेफिशिएंसी है वो होती है, वो है मेमोरी की, याददाश्त वीक हो जाती है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है वो कमज़ोर होता है, स्लीप बाज़ औक़ात छिन जाती है या बहुत कम आती है, तो अच्छी नींद, ठीक है, इसकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है। हाँ, और शुगर में जो है ना, अच्छी नींद की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम तो विटामिन्स और मिनरल्स की बात करते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा सवाल किया कि और किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है। तो शुगर अगर अनकंट्रोल्ड है, कभी कम कभी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ जो इफेक्ट होती है बॉडी में वो नींद की कमी, नींद की कमी हो जाती है। नींद की कमी हो जाती है, या ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो खाने के बाद जो है उनको इतनी कदर नींद आती है, वो सोते हैं, रात को जागना पड़ता है। तो ये चीज़, तो नींद की कमी की वजह से फिर स्ट्रेस बढ़ता है, उसकी वजह से थकावट होती है, उसकी वजह से दिन का काम जो है मुतासर होता है। तो ये सारी जो डेफिशिएंसी है, जो मैंने बताया, काम मुतासर होना, वीकनेस, अब ये नींद की कमी की वजह से हो रहा है। तो अच्छा, हम अक्सर अपने बुजुर्गों पे थोड़ा सा चिढ़ भी रहे होते हैं, आप सोती नहीं है। मैं अगर मामा की बात करूं, मेरी मदर डायबिटिक है, तो हम अक्सर कहते हैं यार आपने अपना क्या स्लीप साइकिल क्या किया हुआ है, आपने सोना ही जब सुबह है तो फिर उठना भी 8 बजे, आप उठ के बैठ जाती हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती। तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं बीमारी की वजह से भी वो नहीं प्रॉपर सो पा रही होती, या उनका वो स्लीप साइकिल ही प्रॉपर डिस्टर्ब हो जाता है। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड। तो अच्छा, फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? उनको दोबारा कैसे उनके ट्रैक पे लेकर आएं? देखिए, सबसे पहले तो कि शुगर कंट्रोल करें, ना हाई होने दें ना लो होने दें, उनकी नींद आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अगर नींद की कमी एक्सरसाइज के फुकदान से हो रही है, मतलब एक्सरसाइज कम कर रही है, वॉक नहीं कर रही ना, तो उनको वॉक कराएं। थकेंगी, पट्टे थकेंगे, काम में आएंगे तो खुद ब खुद नींद आएगी। जब एक बंदा बैठा रहेगा, थकेगा नहीं, तो ज़ाहिर नींद फिर उसको कम ही आती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। लाइफस्टाइल पे काम करना होगा, शुगर कंट्रोल करके लाइफस्टाइल पे काम करना होगा, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि किस तरह आप अपनी विटामिन्स की कमी को दूर कर सकते हैं, कौन से फूड सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ, और इस चैनल पे हम टॉप डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि आपके सारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके।